बस लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया, इसलिए कि इस्लाम ने औरत को घरों में मुक़य्यद कर दिया, उनकी आज़ादी छीन ली, उनको बुर्क़े का पाबंद बना दिया, इसलिए इस्लाम ने जुल्म किया औरत पर। इस्लाम औरत को आज़ादी नहीं देता। हालाँकि ये सब सरासर इल्ज़ाम है, इस्लाम को बदनाम करने की साज़िश है। आप एक बार उस दौर में जाइए जब इस्लाम आया, उस दौर का मुताला कीजिए और उसे पढ़िए देखिए। जिस वक़्त इस्लाम इस दुनिया के अंदर आया, उस वक़्त औरत की क्या हालत थी। लड़की पैदा होती, उसे ज़िंदा दफ़न कर दिया जाता था। औरत को वरासत में हिस्सा नहीं मिलता था। इस्लाम आया तो उसने औरत को वरासत में हिस्सा दिलाया, उससे पहले औरत को हिस्सा नहीं मिलता था। लड़की पैदा होती, उसको ज़िंदा दफ़न कर देते थे। इस्लाम ने लड़की को ज़िंदा दफ़न करने पर पाबंदी लगाई। बल्कि इस्लाम ने तो इस पे इतनी सख्ती की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया है, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उस बच्ची से पूछेगा जिसे ज़िंदा दफ़न किया गया था कि तुम्हें किस गुनाह की वजह से इस शख्स ने ज़िंदा दफ़न किया था। गौर करिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी से इतना नाराज़ होगा जिसने लड़की को ज़िंदा दफ़न किया था, बच्ची को, कि अल्लाह ताला उस आदमी से ना पूछ करके उस बच्ची से पूछेगा। यानी अल्लाह ताला उससे पूछना भी गवारा नहीं करेगा उस शख्स से जिसने ज़िंदा दफ़न किया था, बल्कि उससे पूछेगा जिसको ज़िंदा दफ़न किया गया था कि क्यों तुम्हें इसने ज़िंदा दफ़न किया था। ये इस्लाम ने उन्हें इज़्ज़त दी, मकाम दिया। इस्लाम कहता है कि जिसने 2 लड़कियों की परवरिश की और अच्छी परवरिश की, फिर उनकी अच्छी जगह शादी कर दी, तो वो दोनों लड़कियाँ उसे जन्नत में ले जाने का सबब बनेंगी। मेरे भाइयों, ये जो बातें कही जा रही हैं, वो सिर्फ़ इस्लाम। और जहाँ तक बात है पर्दा करने की और ये कि इस्लाम मुसलमान औरतें या लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनती, तो ये सब जानते हैं, ये एक सच्चाई है कि ये चीज़ फितने और फसाद का सबब है अगर औरतें छोटे कपड़े पहनती हैं और पर्दा नहीं करती हैं। बल्कि पूरे कपड़े पहनना और पर्दा करना ये औरत की हिफाजत की खुद ज़िम्मेदार चीज़ है। इससे औरत की हिफाजत होती है, इसमें कोई इस्लाम ने कोई गलत नहीं किया है।